ले पास में गया, पहले बोलूँगी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज छठ का पहला दिन है, तो आप लोगों को छठ का बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आप लोगों की सारी मनोकामना पूर्ण करें। तो देखिए, मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो मैं नहा धोवा कर रेडी हो गई हूँ। आज प्रसाद चावल दाल का बनता है और कद्दू का बनता है सब्जी। तो पहले तो मैं जल पूजा करूँगी तुलसी में, और सूर्य भगवान को अर्घ दूँगी। उसके बाद पूजा ऊपर भगवान को करूँगी। उसके बाद मैं चूल्हन पूजन करके शुरू कर दूँगी। उसके बाद मिलते हैं। बस उसके जब हम लोग ना आज कद्दू की मतलब खाना बनाते हैं, तो हम लोग चूल्हन पूजन करते हैं। तो देखिए, गांव में तो मिट्टी के चूल्हे पे हम लोग बनाते हैं, लेकिन शहरों में ना हो नहीं पाता है। तो हम ऐसे पूजा कर रहे हैं। तो पहले ना हम लोग चूल्हे पे ना सिंदूर लगाते हैं और फूल वो करते हैं, फिर चूल्हन का पूजन करते हैं, फिर खाना स्टार्ट करते हैं बनाना। तो आज बनता है। तो आज स्टील भी यूज़ हो जाता है बर्तन, लेकिन कल का सारा खाना जितना भी बनेगा ना, सब पीतल के बर्तन में बनेगा। तो ये सारा मतलब अमनिया रहता है। तो हम लोग नीचे का किचन जो हमारा घर का डेली यूज़ होता है, उसको बिल्कुल नहीं उसमें खाना बनाते हैं। हम लोग बिल्कुल अलग ही खाना बनाते हैं। तो ये बहुत पवित्रता का व्रत होता है, इसीलिए हम इस तरह से चूल्हा पूजन कर रहे हैं। और इसी चूल्हा पूजन करके फिर हम अपना खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। गांव पे अभी भी आम की लकड़ी से खाना बनती है और मिट्टी के चूल्हे पे बनती है। और देखिए, ये सेंधा नमक में सारा खाना बनता है। तो कद्दू में बिल्कुल प्रसाद का मेन प्रसाद होता है कद्दू। तो ये कद्दू का हम लोग चने में डाल के दाल बनाएंगे, और फिर गोभी और आलू की सब्जी बनती है, और फिर चावल बनता है, और दाल में तड़का भी लगता है, और घी से ही बनता है सारा खाना। तो उस तरह से हम लोग कोई एक कटिंग कर रहे थे, एक बना रहे थे हम लोग। और फिर पकोड़े में बनते हैं, आलू कद्दू के बचका बनता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने बनाया है। और ये सारे नए बर्तन होते हैं, ये बिल्कुल आप लहसुन प्याज के बर्तन नहीं होते हैं, ये बिल्कुल नए बर्तन होते हैं। तो ये पूजा के काम ही आते हैं। और कल का जो बर्तन हमारा देखना रहेगा, वो सारे पीतल का रहेगा, उसमें हम लोग दूसरा बर्तन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पवित्रता का पर्व माना जाता है। और गांव वगैरह में आप करिएगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा और पवित्रता लिया जाता है। वहाँ गैस चूल्हे का यहाँ बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया जाता है। पहले की महिलाएं होती थी, जो बेसन होता था, चाहे उसमें वो जांता में पीस के लाती थी गेहूँ, लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है। अब हर जगह जिस तरह से होता है, उसी तरह से हम लोग इंतज़ाम करते हैं, और इस तरह से हम लोग खाना बनाते हैं। और खाना प्रसाद इतना टेस्टी बनता है, आपको क्या बताऊं। खाने के बाद लगता है कि सही में प्रसाद है। बहुत काफ़ी स्वादिष्ट और बहुत अच्छा प्रसाद बनता है सूरज भगवान का। और आप डेली यूज़ करिएगा, जिस तरह से नहीं बनेगा वैसा खाना, और आज इतना अच्छा खाना बनता है।
के लिए हरी मिर्च डालें। कितना में तो कितना हो जाएगा ना? हाँ है ना, हो जाएगा। आंटी बेसन का लिक्विड तैयार कर रही है इसमें बनेगा भजिया। और ये हमारी दाल बन के तैयार है, लौंग दाल भी, और कद्दू की सब्जी बन के तैयार है। ये गोभी की सब्जी बन रही है और ये राइस बन रहा है ऐसा ही। अब ये पकौड़े और ये दाल के पकौड़े बनेंगे। हल्का और बस पानी पड़ेगा, थोड़ा सा डलेगा। गलत, हाँ थोड़ा स्माइल कर दिया करो भाई। तो देखिए हमारा भगवान को भोग लगा के फिर हम ये खाना बिल्कुल तैयार करके ले आए हैं। इसमें हमने तुलसी के पत्ते, हमारा ज़रूरी होता है कोई भी प्रसाद में। और ये प्रसाद हमारा कद्दू का सब्जी, कद्दू का दाल चने के साथ और रेडी है। और पहले हम थोड़ा सा अंगरासन निकालेंगे गौ का, उसके बाद हम खाना शुरू करेंगे। अच्छा से गया सामने से, उसमें भी दे रहा है। ऐसे बैठ के खा रही हैं। वो तो मैं थोड़ा थोड़ा सा दाना डालूंगी, पकौड़े खाऊंगी। अच्छा ऑफिस में फिर देखो जो जो आए हैं सारे प्रसाद खा रहे हैं, बच्चे भी खाने लगे हैं। और फिर जो भी हैं जिनके घर भी प्रसाद भेजना है, फिर मैंने सबके घर प्रसाद ये भेज दिया है थाली में निकाल के। और बाकी हम लोग खा रहे हैं। अब देखो ये शाम की आरती मैं करने जा रही हूँ। तो मैं कार्तिक में ना गंगा जी और तुलसी जी का दिया 2 निकलता है, तो वो तुलसी जी पे मैं जलाती हूँ, तो वही जलाने जा रही हूँ।
शाम की आरती हो रही है, एक गंगा जी और एक तुलसी जी का दिया जा रहा है, एक लक्ष्मी जी का जा रहा है। बोल रहा हूँ भाई, कल मम्मी क्यों नहीं करी? कल मम्मी खर्च कर रही है ना, तो कल प्रसाद खाने आ जाएंगे, आंटी को बताएगा रात में। हाँ, क्वार्टर करना है इसका, पूछना नंबर है, क्वार्टर नंबर पूछना है पापा, बोलना है। आज फोन पे बोल रहे हो, प्रसाद लेने जाना पड़ेगा ना, और पूरा ही तो बोल। चलो ये देखिए, ये छठ पूजा की चूड़ी आई है, मेरी बिहार से आई है। ये लहठी है, और हमारे बिहार में ना बिना लहठी के कोई शुभ काम नहीं होता है। हमारी शादी हो, विवाह हो या छठ पूजा में हर लेडीज लहठी पहनती है। लहठी एक इसलिए पहना जाता है कि हमारे तरफ एक लघु उद्योग जो खुल रखे हैं बहुत सारी महिलाएं, तो उसको भी बढ़ाया जाता है, और ये सुहाग की चीज है, तो इसके लिए भी। और ये बिना, कहते हैं ना, सोने की चूड़ी जितना ये महत्व रखती है ये लहठी सुहागन के हाथों में, तो इसलिए हमारी ये लहठी बिहार से आई है, मेरे हस्बैंड ने मंगवाया है। और इसके बीच में मैं कांच की चूड़ी डालूंगी, ये मेरे बच्चों ने लाई है। ये चूड़ी का कलर है, और एक कलर ये है, ये है। तो कांच जरूरी होती है, क्योंकि सुहागन के हाथों में कांच की चूड़ी पड़ती है। तो कांच की चूड़ी और मेहंदी आया है, और बाकी रबड़ बैंड वगैरह बच्चे लाए हैं अपने पसंद से, जो लाना है अपने पसंद का सामान आता है। बाकी मैं सारा कल ले आई थी, कुछ बेटी जूडियो से वहाँ से लाई है, तो मैं तो सब कुछ करती हूँ, इसलिए कि मेरी सासू माँ बोली थी कि करना। तो मेरा ब्लाउज भी सिल के आ गया है, 2 साड़ी से मैं देखती हूँ, तो दोनों, हाँ कॉटन बोलो। मेरी सासू माँ बोली थी कि नहीं, आप जैसे आजकल पूजा लोग कर रहे हैं तो उस तरह से आप करो, तो इसलिए मैं सिला सिलाया पहन के करती हूँ। और ये साड़ी मेरे हस्बैंड के पसंद की है, तो मैं कॉटन के साड़ी से ही अर्घ देती हूँ सूर्य भगवान को। तो मैंने दोनों कॉटन साड़ियाँ मेरे हस्बैंड की पसंद की है। अब जिस दिन मैं अर्घ दूंगी और पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। और आज के लिए बस इतना ही। तो आप मतलब आज है कि अब रात में बस जो भोजन हमारा बना है प्रसाद का, मैं उसको खाऊंगी, और कल से निर्जला बिल्कुल। आज भी ऐसा है कि हम कुछ भी बाहरी चीज़ नहीं खा सकते हैं, जो मैंने पवित्रता से खाना दिखाया था वो खाते हैं हम लोग। उसके बाद बिल्कुल व्रत स्टार्ट हो गया है आज से ही हमारा, और कल से बिल्कुल निर्जला शुरू हो गया, कल से कुछ भी नहीं खाना पानी की। देखो मेरा बेटा प्रसाद के लिए सबको बोल के आ गया, तो अब ये बैठ गया, क्योंकि ये सुबह से दौड़ रहा है तो थक चुका है। हाँ, मेरे हस्बैंड तैयारी कर रहे हैं, कल का कपड़ा क्या पहनेंगे तो उसकी तैयारी हो रही है। और मैं अब आपसे कल मिलूँगी, तो अब जो भी ब्लॉग में आपको दिखाना होगा मैं आपको दिखा रही हूँ कि छठ पूजा कैसे हम लोग करते हैं, कितना पवित्र ये पावन पर्व है और किस तरह से हम इसको मनाते हैं। तो ये बहुत पवित्रता से मनाया जाता है। तो इसके बारे में तो आप लोग मोबाइल पे देखते ही होंगे। सबसे पहले कर्ण और सीता माता छठ पूजा उठाई थी हमारी मिथिला से, और ये बिहार में पड़ता है। तो हम लोग बहुत ही काफ़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। हमारे तरफ सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा होता है, इससे बड़ा कोई पूजा ही नहीं है। और अब कल है खरना, तो कल मीठा मीठा प्रसाद बनेगा, खीर और रोटी रात में। और हर जगह अलग अलग होता है, किसी का मिथिला में मान्यता होती है तो उनके तरफ पिट्ठा भी बनता है, और चावल दाल भी बनता है, और छोटी छोटी रोटियां भी बनती हैं। लेकिन हमारे आरा ज़िला में ना खीर रोटी बस इतना ही बनता है। तो जो जो होगा मैं आपको ज़रूर ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज के लिए गुड नाइट। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय छठी मैया।